दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भाइयों 22 जनवरी 2024 के दिन को काफ़ी पार्टियां काला दिवस मनाने की तैयारी में लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों में खौफजदा का माहौल बना हुआ है। इसलिए 22 जनवरी को अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए उनके धर्मावलंबियों ने घोषणा कर दी है कि मुस्लिम भाई उस दिन अपने घर में ही रहें। ऐसा ऐलान से सारी पार्टियां सत्ते में आ गई हैं। भाइयों, भाजपा में इस ऐलान से खुशी का माहौल बना हुआ है और इस खुशी माहौल से समाज में एक डर व्याप्त है कि इसी तरीके से अगर इनमें खुशियाँ और हौसला बना रहा तो आज हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और हमारी धार्मिक मस्जिदें व मीनारें व मज़ारें सारी गिराई जा रही हैं और सब तरीके से मुसलमान चुप है। और इस तरीके से अगर मुसलमान चुप रहा और इलेक्शन कमीशन चुप रहा तो फिर मुसलमान भाइयों को अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि धर्म के बाद धर्मांतरण होना शुरू हो जाएगा। भाइयों, ये हमारी वार्निंग न समझे, ये समय के अनुसार लोग कर रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता को समझने का सवाल है। भाइयों, मुस्लिम अपनी इज्जत को बचाने व भाजपा के इस षड्यंत्र के बचाने के लिए तरह तरीके से उनके षड्यंत्र में इधर उधर कोई कदम नहीं उठा रहा है और न तो विरोध कर पा रहा है और उनकी चुप्पी से उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ सकती है कि भाइयों, जुल्म करने वाले से जुल्म बर्दाश्त करने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। भाइयों, रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी में कुर्मी समाज तो भाजपा का सपोर्टक है और रही एससी में तो केवल चमार ही भाजपा का विरोधी दिखाई पड़ रहा है और संविधान का सपोर्टक है। लेकिन संविधानिक जो नियम हैं वो अच्छी तरीके से ये चमार वर्ग जान गया है, लेकिन पासी वर्ग छुटपुट लोग जो हैं ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन उनके अंदर जो राम की भक्ति है और भाजपा का षड्यंत्र है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा पासी समाज ज़्यादातर भाजपा का सपोर्टक है। भाइयों, आगे की स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है। आप लोग हमेशा उस हिसाब से काम करें कि किसी के आमने सामने कोई भी हथियार लेकर न आए, क्योंकि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे सरकार के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रह गया है। अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीत रही है तो क्योंकि ईवीएम व सरकारी तंत्र उनके कब्जे में है और चुनाव भाजपा जीत जाती है तो प्रेसिडेंटल फॉर्म होगा या गवर्नमेंट का होगा, पता नहीं। दुनिया में ईवीएम का चुनाव सबसे बड़ी वोट की लूट है, ये चुनाव नहीं है। अगर इस लूट को बचाने में दलित मुस्लिम कामयाब नहीं हुए होंगे तो मुस्लिम व दलितों को सर छुपाने की जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी। मुसलमानों और दलित ज़्यादातर तो अगर देखा जाए तो चमार बिरादरी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन पासी दलितों में पासी बिरादरी नहीं बोल रहा है। भाइयों, क्योंकि वो अभी यह नहीं जान पाया है कि हमारे साथ क्या क्या षड्यंत्र हुए हैं। अगर वो अपने को केवल पढ़ लेगा तो एससी समाज एक तरफा हो जाएगा, तब तो एक भाजपा और वो संविधान में फ़र्क निकाल पाएगा कि संविधान क्या हमें देता है और भाजपा हमें क्या देती है। अगर वो संविधान के बारे में और भाजपा के बारे में गहराई से नहीं समझ पाता है
हमारा एससी वर्ग, तो उसे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत बाद में चुकानी क्या होगी? एक कहावत है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। आगे आप समझदार हैं, जिस तरीके से आज हमारी सरकार समझदार है। भाइयों, वीडियो को लाइक व शेयर करिए। आपके लाइक व शेयर से हमें सच को सच बोलने की ताकत मिलती है, क्योंकि हम एक न्यूज़ वाले नहीं हैं, हम एक सामाजिक चिंतक हैं। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।